कुक टीवी। आलू चिप्स व्यापारी। राजू शहर में काम करने गया था और अपनी पत्नी गीता के साथ कम आय पर रहता था। एक दिन उसका चाचा राजू के घर आया। आपका स्वागत है चाचा। चाची कैसे हैं? सभी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। आप कैसे हैं? हम दोनों ठीक हैं। गीता खाना लेकर आती है। चाचा आओ, हाथ धो लो और खाना शुरू कर देंगे। गीता दोनों को भोजन परोसती है। भोजन कैसा है? खाना अच्छा है, चिप्स भी स्वादिष्ट है। मैंने सब्जियां नहीं खरीदी क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर पर आलू के साथ चिप्स बनाए। राजू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चाचा अच्छा काम कर रहे हैं, अकेले वेतन पर्याप्त नहीं है। ओह ठीक है। क्या आप अपने खुद के किसी भी व्यापार को यहाँ कर सकते हैं? हाँ यह सही है। क्या व्यापार कर सकते हैं? गीता चिप्स को अच्छी तरह से करती है। आप उनमें से बहुत कुछ बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। चिप्स बनाने की लागत और समय कम होगा। राजू और गीता आलू के चिप्स बनाने और उनका व्यापार करता था। चिप्स ने शुरुआत में अच्छी बिक्री की, तब से बिक्री में गिरावट जारी है। राजू, व्यापार कैसा है? हम जो चिप्स बनाते हैं वह ठीक होता है, लेकिन पहले जितना व्यापार नहीं है। आपके द्वारा बनाए गए चिप्स का स्वाद एक जैसा है, इसी कारण कारोबार में गिरावट आ रही है। तो आप विभिन्न स्वादों में चिप्स बनाने और बेचने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ यह सही है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजू और गीता ने पहले की तुलना में स्वादिष्ट बनाने के लिए टमाटर, आम, अनानास, प्याज और संतरे के रस के साथ चिप्स मिलाए। बहुत अधिक व्यापार था क्योंकि सभी प्रकार के स्वादों के साथ चिप्स थे। राजू और गीता को बहुत आमदनी हुई और उसके बाद वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। हम इस कहानी से जो सीखते हैं वो यह है कि सफलता की गारंटी तब दी जाती है जब कोई भी उद्योग समय के साथ नवीन और लगन से काम करता है। मछुआरा और मटन वाला। चरण एक मछुआरा था। वो नदी से मच्छी पकड़कर पास वाले गांव के एक कसाई को बेचता था। सुनो जी, जरा इन मछलियों का वजन करो। गौतम ने मछलियों को तौला। यह 6 किलो मछली है, तो यह रहा तुम्हारा पैसा। चरण रोज मछली पकड़ता था और उसे मटन व्यापारी गौतम को बेचता था। ठीक है चरण, तुमने हमेशा की तरह मछलियाँ ला कर दे दी, लेकिन आज मुझे 5 किलो ज्यादा चाहिए। क्या तुम ला कर दे सकते हो? जरूर ला कर दूंगा, और मुझे भी आज 5 किलो मटन चाहिए। ये लो तुम्हारा 5 किलो मटन। मैं घर जाके मछलियाँ लेकर आता हूँ। दिव्या, आज गौतम ने 5 किलो मच्छी ज्यादा मंगवाई है। हमारे पास तराजू तो है, लेकिन वजन नहीं है, तो हम 5 किलो मच्छी कैसे तोलेंगे? आज मैंने 5 किलो मटन लाया है, तो हम उसे वजन जैसा इस्तेमाल कर मच्छी तौल सकते हैं। चरण ने मटन को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर मच्छी को मटन के बराबर तौला। वो मछली लेकर मटन के दुकान के पास पहुंचा। ये लो तुम्हारे 5 किलो मच्छी। क्या मेरा 5 किलो मच्छी और मटन तैयार है? ये लो तुम्हारा मटन। मछली का वजन करते समय वो तो 4 किलो हो गया। अरे भाई चरण, मछलियों का वजन इतना कम क्यों है? मैंने घर पर तराजू की एक पलड़े पर तुम्हारा 5 किलो मटन रखा और मछलियों को दूसरी पलड़े पर रखा और बराबर वजन में तौल कर यहाँ लाया। मुझे लगता है कि इसके पीछे गौतम का हाथ है। शायद उसने मटन को तौलते समय भी कुछ हेरा फेरी की होगी। गौतम, इस मटन को जरा फिर से तौल सकते हो? जी, लेकिन मटन का वजन तो बराबर ही है। वो देखा जाएगा, पहले तुम उसको फिर से तौलो। गौतम ने मटन का वजन किया और
वो सही यानी 5 किलो था। पापा पापा इधर देखो, इस पलड़े पर चुंबक लगा है। हरीश ने जब चुंबक हटाया तब मटन का वजन कम हो गया। गौतम, आज तक तुम चुंबक से वजन घटाकर मटन बेचते आ रहे हो। हम में से कोई भी अब तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं ईमानदारी के व्यापार करूंगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, नहीं तो वो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। मेहनती लड़कियां। रामू एक गरीब किसान था जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रहता था। उनके पास वाले किसान अपने सांड से अपनी खेत की जुताई करवाते। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सांड खरीदकर अपने खेत की जुताई उससे करवा सके। इसलिए उसने अपनी 2 शिक्षित बेटियों की मदद से खेत की जुताई की। वे दोनों अपने पिता की सहायता करके खुश थे। जब एक प्रसिद्ध हिंदी अभिनेता ने अपने दोस्तों के माध्यम से इसके बारे में जाना, तब उन्होंने उन लड़कियां की कड़ी मेहनत के लिए उपहार के रूप में एक ट्रैक्टर दिया। वो सब बहुत शुक्रगुजार थे और उन्होंने खुशी खुशी उस उपहार को स्वीकार किया। फिर उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती शुरू की। उन्होंने ट्रैक्टर की मदद से खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की और खुशी से जीवन व्यतीत किया। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें मेहनत करने में संकोच नहीं करना चाहिए और हमें पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वह कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई? हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली। हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली। हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे, और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं?
प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।